सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर उनके लिए जिनका अभी तक प्रिपरेशन बहुत अच्छा से नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग सबको जानते हैं, जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट जनवरी में है और काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको प्रिपेयर करने में। आज हमारे साथ है आनंद, और ये अपने बारे में खुद ही आपको बताएंगे। तो चलिए आनंद से जानते हैं। सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम आनंद है और मैंने अपना बीटेक एनआईटी जमशेदपुर से मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में किया है और मैंने बीटेक 24 में पास किया है हम्म। एंड आई एम करेंटली प्लेस्ड एट एएमएनएस इंडिया हजीरा। ओके। तो आनंद, यार तुम सबसे पहले ये बताओ कि इतना कम टाइम में क्या किसी का जेई मेंस में एक डिसेंट परसेंटाइल आ सकता है? पॉसिबल है अगर कोई अभी से अच्छे से प्रिपेयर करे या मेहनत करे तो? बिल्कुल पॉसिबल है। जेई मेंस को अगर 2 महीने में क्रैक करना है तो हम लोगों को थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना होगा। सही बात लाइक है। कुछ तो चैप्टर्स पे हाँ, ज़्यादा फोकस करना होगा। जैसे जैसे अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो सबसे पहले अगर मैथमेटिक्स देखते हैं तो मैथमेटिक्स में हम लोगों को मैथमेटिकल रीजनिंग पे फोकस करना चाहिए। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। उसमें आपका पैराबोला हुआ, हाइपरबोला हुआ, इलिप्स हुआ, वो सब। फिर अगर अलजेब्रा पे देखें तो अलजेब्रा पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को और प्रोबेबिलिटी को हम लोग बेसिक बेसिक कर सकते हैं, बट उतना इन डेप्थ में जाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो उसमें जो इजी पोर्शंस है लाइक क्वाड्रेटिक हुआ, वो सब पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आई थिंक हम लोगों को ज़्यादा फोकस केमिस्ट्री पे देना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर केमिस्ट्री का मैं बात करूँ तो आप लोग एनसीईआरटी कर सकते हैं। एनसीईआरटी इज़ लाइक अ बाइबल फॉर केमिस्ट्री। उसमें आप तीनों पोर्शंस के लिए कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। एंड केमिस्ट्री में देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री से इजी क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनिक से भी इजी आते हैं, रिएजेंट बेस्ड आते हैं। कुछ फेमस रिएक्शंस है वो सबसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो सबको हम लोग कर सकते हैं। बाकी इनऑर्गेनिक के लिए जो पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, उसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शंस अगर टाइम बचता है तो कर लेंगे तो बेनिफिट रहेगा। एंड अच्छा, लास्टली हम्म। तो फिजिक्स में जाने से पहले थोड़ा सा मैथ्स और केमिस्ट्री पे और अच्छे से बात करते हैं कि हम्म। मतलब अ, कम टाइम में जो सिलेबस को जल्दी कवर कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए इजी होगा और जो हाई स्कोरिंग है। तो हम्म। बेसिकली तुम ये सारा टॉपिक्स का और चैप्टर्स का नाम बताया। अच्छा। बिल्कुल। और तुम्हारे हिसाब से केमिस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री एक हाई स्कोरिंग है और वो कम टाइम में हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर कोई सिलेबस अभी तक मान लो नहीं खत्म किया है तो उसको पहले क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से उसको सबसे पहले केमिस्ट्री ही करना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री कम टाइम पे मार्क्स स्कोर करवा सकता है। मैथ्स का क्या है कि अगर तुम कर भी लो लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं लिमिट्स के, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के, भले तुमने किया है लेकिन एग्जाम हॉल में तुमसे वो ना हो, हम्म। चांसेस है कि वो ना हो। तो उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उस टॉपिक्स पे टाइम वेस्ट करो जिस पे तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगी तुम एग्जाम हॉल में भी सॉल्व कर पाओ। तो हाँ मैं तो रेकमेंड मैथ्स में, करूँगा केमिस्ट्री। हाँ केमिस्ट्री तो करना ही है, लेकिन मैथ्स में ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला चैप्टर या फिर वो वेक्टर हाँ थ्योरी, हाँ बिल्कुल। ये सब भी तो वो स्कोरिंग होता है और थोड़ा इजी है कवर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो सब टॉपिक्स भी आप कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला मैट्रिक्स हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ, फिर क्वाड्रेटिक हुआ, मैथमेटिकल रीजनिंग हुआ, पॉलिनोमियल्स हुआ, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का आप बेसिक कर सकते हैं कि लाइक विथ रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन, और कुछ और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आप पी वाई क्यूज देखेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा। सो पी वाई क्यूज पे भी फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो तो जैसे कि अभी इतना कम टाइम बचा हुआ है तो इतना बड़ा सिलेबस कैसे ये लोग कवर करेगा?
मेरे हिसाब से सबसे पहले तो पीवाईक्यूज देखना चाहिए। पीवाईक्यूज देखने से एक ट्रेंड मालूम चल जाएगा कि इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उस क्वेश्चंस को ही सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। तो वेरी वो आपको नाइस। बिल्कुल बेनिफिट देगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, 2020 में जब मैंने दिया था, तो एक लिमिट का क्वेश्चन था जो 2019 में आई थी, और वो मेरे शिफ्ट में भी आई थी। सेम पैटर्न पे था, सिर्फ डेटा चेंज था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। और आजकल तो ऐसे भी काफी सारा कंटेंट यूट्यूब में है, तो अगर कोई चैप्टर बिल्कुल का या फिर किसी का बेसिक नॉलेज चाहिए तो सबसे इजी वे है कि उसका वन शॉट वीडियो देखो, तुमको ओवरऑल मालूम चल जाएगा। उसको 1.5x स्पीड में देख लो और फिर उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लो, स्पेशली लास्ट 3 4 5 साल का। बिल्कुल। तो अच्छा से प्रिपरेशन जेई मेंस के लिए हो जाएगा। हम्म, अब आते हैं बिल्कुल। फिजिक्स पे। फिजिक्स क्योंकि काफी बच्चों का थोड़ा वीक होता है, लेकिन उनको शायद वो ठीक से पढ़े नहीं है, क्योंकि फिजिक्स जितना हम जानते हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा है। तो फिजिक्स में कौन सा ऐसा चैप्टर्स है जो स्टूडेंट्स काफी कम टाइम में प्रिपेयर करके एक डिसेंट मार्क्स ला सकते हैं? तो सबसे पहले फिजिक्स को, जो भी 11th और 12th है, वो हम लोग को समझना होगा कि किस टॉपिक को करना है और किन टॉपिक्स को नहीं करना है। अगर मैं 11th का बताऊं तो सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट बिल्कुल करना है, उसको बिना किए नहीं जाना है। उसमें जो वर्नियर कैलिपर हुआ, फिर स्क्रू गॉज हुआ, एरर्स हुआ, उससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी रहते हैं। पेंडुलम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब सही करना बात तो है। बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद मैकेनिक्स पे आते हैं, तो मैकेनिक्स पे हमको लगता है कि थोड़ा वो मुश्किल है। उस पर फ्रिक्शन स्किप। हुआ, वो सब, रिलेटिव मोशन हुआ, वो सबको आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं या बेसिक कर सकते हैं। मोशन हुआ, मोशन को आप बिल्कुल करिएगा, उसमें जो बेसिक न्यूमेरिकल्स जो कभी कभी आ जाते हैं। फिर उसके बाद रोटेशन हुआ, तो रोटेशन को तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर अगर मैं 12th का बात करूँ, तो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल कर लीजिए, मैग्नेटिज्म भी कर लीजिए। उसके बाद मॉडल। सेमीकंडक्टर्स हुआ। सेमीकंडक्टर्स में सिंपल क्वेश्चंस, जेनर डायोड और पीएन डायोड, ये सब से आ जाता है। उसके बाद हाँ बिल्कुल, मॉडर्न फिजिक्स वो तो करना ही है। और मॉडर्न फिजिक्स आप करिएगा तो केमिस्ट्री में भी हेल्प मिल जाएगा। फिर और एक टॉपिक जो मैं भूल गया बोलना, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। हम्म। तो थर्मोडायनेमिक्स को कर लीजिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स विल हेल्प इन बोथ केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात तो है। अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आते हैं, तो वो सब इजीली हो जाएगा। वो सब स्कोरिंग टॉपिक्स है ये सब। और मेरे हिसाब से वेव ऑप्टिक्स जो है वो भी एक इजी सा है, उसको भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वेव ऑप्टिक्स भी कर सकते हैं उस पे। वाईडीएससी वगैरह से बेसिक न्यूमेरिकल्स आ जाता है। हाँ। तो ये हम लोग फिजिक्स में कर सकते हैं। फिजिक्स में बेसिकली 11th से ज़्यादा 12th वाला पार्ट पे अगर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और 11th हम्म। में हम लोग थर्मो को ले सकते हैं, और यूनिट्स एंड यूनिट्स मेजरमेंट्स। यूनिट्स को और बेसिक मोशन को, क्योंकि कभी कभी ये सब का कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करके और मिक्स टाइप का क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। हम्म। ठीक है। बिल्कुल। तो मतलब अगर अगर बच्चा, इन शॉर्ट जो लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है वो लोग तो अभी पीवाईक्यू पे अच्छे से फोकस करो। लास्ट 3 4 साल का जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है वो सबको अगर वो लोग अच्छा से कर लेता है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही रिपीट होते रहता है। और जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ है वो बेसिकली या तो पहले वन शॉट वीडियो देखो, पहले कॉन्सेप्ट लो, और उसके बाद पीवाईक्यू पे फोकस करो। और टॉपिक्स वो चूज करो जो इजी हो, जो कम टाइम में हो सकता है और जो स्कोरिंग हो। बिल्कुल। और उसका मैं, तुम्हें। हाँ। और ये ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली आप स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि समय कम है। और जान लगा दो या जाने दो, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि सही बात लास्ट है। का 2 मंथ है। लास्ट का 2 मंथ्स में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। या कोई बंदा है जो पूरे साल पढ़ा है, लेकिन अगर 2 महीने नहीं पढ़ेगा तो उसका पूरा खराब भी हो सकता है। सही बात है। सो दीज 2 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल फॉर योर जेई रिजल्ट एज और वेल एज फॉर अगर योर फ्यूचर। और अगर अभी से पढ़ाई शुरू कर देगा तो यार एटलीस्ट आगे वाला भी तो अटेम्प्ट है ना, तब तक तो इसका प्रिपरेशन भी काफी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। एक सेकेंड अटेम्प्ट भी तो होता है ना, जो आगे जाके हम्म होता है। मार्च या अप्रैल में होता है शायद। हम्म। तो तब तक तो और और अच्छा ये से। मैं एक और ऐड करना चाहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज भी ले लो।
कोई भी आजकल मार्केट में बहुत सारे हैं, अनअकैडमी हुआ, पीडब्ल्यू हुआ। मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं हूँ, बट आप किसी का भी ले सकते हैं, वो आपको बिल्कुल बेनिफिट देगा, हम्म। बिकॉज प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अगर आप थ्योरी पोर्शन सिर्फ पढ़ लेते हो लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं होगा। हम्म। और एक बार यार बता दो कि अगर जेई में एक नॉर्मल सा भी किसी भी एनआईटी में अगर सीट सिक्योर हो जाता है तो उसके बाद कैसा कॉन्फिडेंस आता है, या फिर कैसा लाइफ होता है, या फिर कॉलेज में कैसा लाइफ होता है, उसके बाद का लाइफ कितना इजी हो जाता है, प्लेसमेंट्स अच्छा हो जाता है। तो जैसे मैं अपना ही कॉलेज का बताता हूँ, एनआईटी जमशेदपुर का। हम्म। सो मैंने जैसे मेटलर्जी लिया था, तो लाइक मुझे लगा था कि ऑप्शंस बहुत कम है, हम्म। बट ऐसा नहीं है। कोर ब्रांचेस में भी, मैं अभी कोर ब्रांचेस का ही बताऊंगा, कोर ब्रांचेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, इफ़ यू कंसीडर मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी और प्रोडक्शन। सो अभी के समय में जैसा मार्केट चल रहा है, जैसा रिसेशन चल रहा है, अगर आप कोर सेक्टर में हो, अगर आप कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप एक डिसेंट एनआईटीज में जाते हो तो प्लेसमेंट हो जाएगी। उसके अलावा आपके पास गेट का ऑप्शन है। थ्रू गेट यू कैन डू हायर स्टडीज, लाइक यू कैन परस्यू एमटेक, और आप पीएसयूज में भी जा सकते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और कॉलेज 4 साल की होती है, तो आपके पास एम्पल समय मिलता है आपका जो भी एम्बिशन है उसको परस्यू करने का, वेदर इट इज कैट और गेट। तो सो यार ऐसा कोई रिग्रेट का बात नहीं है कि छोटा कॉलेज डिसेंट एनआईटी में गए या नीचे वाली ब्रांच ली तो आपका कुछ हो नहीं सकता है, फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है। तो यार एक मिनट, आनंद के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। आनंद की मेरा एक छोटा भाई है ये, और ये कॉलेज जाने से पहले जितना नहीं फोड़ा उसके बाद ये कॉलेज जाने के बाद ज़्यादा कुछ अच्छा किया है। ये थर्ड ईयर में ही इसका गेट में ऑल इंडिया रैंक 60 आ गया था। उसके बाद फिर ये इंटर्नशिप्स किया कोई साइंटिस्ट के पास में, और उसके बाद फिर इसका कैंपस से ऑलमोस्ट हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ। फिर ये आपका मेटलर्जी ब्रांच का डिपार्टमेंट टॉपर है। तो कॉलेज के अंदर जाके भी तुम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हो, और अभी ये और भी बहुत कुछ करेगा ही, अपना प्रिपरेशन में लगा हुआ है। तो ये काफ़ी सारा बात हुआ। और अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो, तो अगर इफ़ यू आर गेटिंग परसेंटाइल लाइक 96 और 96 एंड अबव, किसी ना किसी एनआईटी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अगर बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा रिजर्वेशन का फायदा है तब तो ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो 96 के लिए यह बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होता है। आनंद, अगर 300 का एग्जाम हो रहा है तो रफली कितना मार्क्स स्टूडेंट टारगेट कर सकता है बेयर मिनिमम? लाइक कुछ पैरामीटर्स तो जो आपके हाथ में नहीं है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो लाइक वो शिफ्ट कैसा है, उसका टफनेस कैसा है, उस दिन का पेपर का, उस शिफ्ट में किस टाइप के बच्चे गए हैं। सो हम लोग उसी को कंट्रोल कर सकते हैं जो कंट्रोलेबल है, वी कांट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स। सो हमको लगता है कि वी कैन टारगेट 160 टू 175 मार्क्स इसमें टू तो गेट। काफी अच्छा हो जाएगा। आजकल तो जेई मेंस 300 मार्क्स का हो रहा है ना। सो वी शुड टारगेट 150 टू 140 150, बट एक्सट्रीम सिचुएशन में आप 175 लेके चलो, बिकॉज सही बात कुछ कुछ शिफ्ट्स में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पे भी परसेंटाइल बहुत कम बनती है। फिर जो ये एनटीए, ये जो जेई का नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी है वो भी समझ से थोड़ा परे है, तो उसमें भी थोड़ा वो डेविएशन हो जाते हैं परसेंटाइल्स में एंड रैंक्स में। तो लास्ट लास्ट में अगर 120 130 भी अगर कोई लाता है तो उसको कोई ना कोई एनआईटी कुछ ना कुछ तो मिल जाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। आप होम स्टेट का बेनिफिट लीजिए, तो वो अगर जिस होम स्टेट से हो उस एनआईटीज में एडमिशन लेना आपके लिए ज़्यादा आसान है, हम्म। क्योंकि सीट रिजर्व रहती है। तो मतलब 3 सब्जेक्ट को ऐड करके अगर आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है तो हम बोलेंगे पहले आप 120 130 मार्क्स टारगेट करो, और जिनका एक लेवल तक प्रिपरेशन हो चुका है तुम लोग 180 से 200 170 ऐसा मार्क्स को टारगेट करो, और होम स्टेट एनआईटी या ट्रिपल आईटी पे फोकस करो। वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। और हाँ। एक बार अच्छा कॉलेज में जाने के बाद फिर लाइफ सही है। तो आनंद, थैंक यू वेरी मच। अगर और कोई अगर जैसे कमेंट्स आएगा और अगर फर्दर कोई वीडियो बनाना होगा डिटेल में, तो हम लोग फिर आनंद के साथ मिलेंगे और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चलो, थैंक यू आनंद।
So thank you for inviting me, and I'm happy to share my views to your audience. So Thank thank you. you again.